वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो जैसा कि पिछले 4-5 दिनों में तबीयत खराब होने की वजह से नए वीडियो मैंने नहीं बनाए हैं। आज जो पीछे का एक्सरसाइज जो अपने चल रही थी किसके 10th क्लास की जो एक्सरसाइज है वो क्या है, ट्राइंगल त्रिभुज, छठा जो चैप्टर है वो चल रहा था। उसमें 4 पार्ट अभी तक मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए। अब 4 के आगे आज करते हैं किसको, 5वें चैप्टर को। तो पार्ट नंबर 5 को। चैप्टर आपको वही एक्सरसाइज आपकी कौन सी है, वही है 6.2 है, वो चल रही थी। उसमें अभी तक अपने कर लिए हैं कितने, 3 प्रश्न कर लिए थे, कुछ थ्योरम की थी और फिर अपने कर लिए 3 प्रश्न। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं आज, ठीक है। तो चौथा प्रश्न है वो करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो 4th है उसमें डायग्राम आपको बना के दे रखा है। तो चौथे प्रश्न में 6.2 का है, उसमें ये कह रहा है कि निम्न चित्र में, तो पहले मैं आपको चित्र ही बना देता हूँ। तो चित्र इस प्रकार का बनाया गया है भाई, ये आपका चित्र है, ये आपका ABC एक ट्राइंगल दे रखा है। अब इसके अंदर देखो 2 भुजाएं दे रखी है जैसा कि चित्र में दिया गया है। देखो मैं बना देता हूँ क्या दे रखा है। एक तो दे रखा है आपका AE, A से E ऐसे एक लाइन दे रखी है AE। फिर है जो आपका AE है, इसके समांतर एक रेखा आपको क्या दे रखी है, DF दे रखी है। इसके समांतर यहाँ कोई रेखा आपको क्या दे रखी है, DF। ठीक है, ये दिया हुआ है। एक और है जो D को यदि आप E से मिलाते हो तो ये जो DE रेखा है इसके समांतर किसके, AC के समांतर। AC के समांतर कौन सी है, DE। और जो AE है इसके समांतर कौन है, DF है। 2 अलग अलग लाइनों से मैंने शो किया है इस प्रश्न में, आप देखोगे गौर से। तो जो DE है एक लाइन बना के रखी है, AC को भी एक लाइन से मैंने कट कर रखा है। इसका मतलब AC और DE ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, समांतर है। और कौन सी, AE और DF ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल और समांतर है। ठीक है। अब देखो इसने और क्या क्या कहा है। चलो ठीक है, जो दे रखा है मैं वो लिख देता हूं पहले, ठीक है। दिया हुआ है, में दिया हुआ है क्या क्या मैटर दिया हुआ है। अभी मैंने आपको कहा था कि DE पैरेलल है किसके, AC के। ये DE है वो समांतर है किसके, AC के। साथ में ये भी कह रखा है कि जो DF है वो पैरेलल है किसके, AE के समांतर है। ये दिया हुआ। और आगे पढ़े हुए प्रश्न में और क्या क्या जानकारी दे रखी है, तो ये तो अपने को दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि BF बटा FE बराबर BF बटा FE। तो मैं लिख देता हूं आपको कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कि BF बटा FE, ये BF बटा FE बराबर होगा किसके, BE बटा EC, BE बटा EC। ये अपने को सिद्ध करना है भी। ठीक है, समझ आया कि BF बटा FE बराबर होगा BE बटा EC के बराबर होगा। तो अब देखो इसमें जो ट्राइंगल आपको नजर आ रहे हैं पहले वो लेते हैं और उनमें क्या लगाते हैं, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या कहती है, थेल्स प्रमेय ये कहती है यदि आपके पास एक त्रिभुज हो, उस त्रिभुज के अन्य एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाते हुए आप यदि लाइन खींचते हो, वो दिए गए आधार के यदि समांतर है तो भुजाएं भी क्या रहेगी, एक के अनुपात में रहती है, समान अनुपाती होती है। तो वही नियम यहाँ लगाना चाहते हैं अपने। तो उसके लिए 2 चीज़ें आपको समांतर दे रखी है, तो अलग अलग आप 2 त्रिभुज लीजिए। पहले मैं कौन सा ले लेता हूँ, ABE ये वाला। ठीक है, उपपत्ति लिख सकते हैं या सॉल्यूशन लिख सकते हैं। उपपत्ति
उपपत्ति के अंदर अपने क्या लेते हैं, पहले ले लेता हूं मैं त्रिभुज कौन सा, ए बी ई में। किस त्रिभुज में, ए बी ई, दिखाई दे रहा है साफ साफ आराम से। ये वाला त्रिभुज में लेना चाहता हूं, तो इस त्रिभुज में मैं ये लिखता हूं भाई, मेरे पास इस त्रिभुज में कौन कौन सी दो भुजाएं समांतर है। एक तो डी एफ है, वो ए ई के समांतर है। तो क्या लिखा जाएगा कि डी एफ है जो पैरेलल है किसके, ए ई के। डी एफ है जो भुजा वो समांतर हो गई किसके, ए ई के समांतर हो गई। ठीक है, समांतर हुई तो थेल्स प्रमेय लगाएं इसमें। तो लिखते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा कि आपका बी एफ बटा एफ ई क्या आएगा कि बी एफ बटा एफ ई बराबर होगा, इधर कौन सी दो साइड आ जाएगी, देखो इधर कौन सी भुजा है, इस पर देखें आप, ये खंड पहला बी डी बटा डी ए, क्या लिखा भाई, बी डी बटा डी ए, ये लिख दिया। इसको समीकरण नंबर क्या लिखो आप, 1। अब इसी क्रम में आप दूसरा त्रिभुज लीजिए जिसके अंदर दो भुजाएं फिर से आपको समांतर दे रखी है। कौन सा, इस बार ये पूरा त्रिभुज आप लो, तो इस बार मैं ले लेता हूं कौन सा, त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी के अंदर मेरे को क्या दे रखा है कि ए ई है वो ए सी के समांतर है। क्या दिया हुआ है कि सॉरी डी ई है, क्या है, डी ई समांतर है किसके, ए सी के। तो इसमें भी आप क्या लगाओ, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से ये भुजा इसके समांतर है। तो देखो पहला जो रेशो वो क्या आएगा, बी ई फिर बटा ई सी, क्या आएगा, देखो फिर से देखना कि बी से ई, बी ई बटा ई सी, ऊपर क्या आएगा आपकी भुजा ये वाली है ना, तो क्या आएगा बी डी बटा डी ए। तो मैं क्या लिखता हूँ, देखो फिर से कि बी ई बटा ई सी बराबर, फिर से ऊपर वाली भुजा में क्या लिखा, बी डी बटा डी ए। समीकरण नंबर क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 और 2 से अपना आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो सिद्ध करने में एक पार्ट तो ये रहा जो यहाँ नजर आ रहा है, दूसरा आपका बी ई और ई सी आपका ये पड़ा। तो इन दोनों को आप गौर से देखोगे तो इन दोनों के अंदर ये जो वैल्यू है वो सेम आ रही है, इसमें भी क्या आ रही है आपके, सेम वैल्यू आ रही। तो इन दोनों से कहने का मतलब कि बी डी बटा डी ए का जो मान है वो समीकरण नंबर 2 से उठा के कहाँ रख लें, समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। तो क्या लिखता हूँ मैं, समीकरण नंबर 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या होगा कि समीकरण नंबर 1 में आपका LHS पढ़ा है, RHS की जो वैल्यू है समीकरण नंबर 2 से बी ई बटा क्या लिख देता हूँ, इसी हैंस प्रूव्ड, यही अपने को सिद्ध करना था। तो प्रश्न देखो ज़्यादा कठिन नहीं है, सिर्फ थेल्स प्रमेय आपको समझ आ रखी है, बार बार वही थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल किया जाएगा। सभी प्रश्नों को इसी प्रकार इसी तरीके से अपने सॉल्व कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आने वाली है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि और आगे चलते हैं, आगे के जो प्रश्न नंबर जो 5 है वो किया जाए भाई। तो आवाज़ मेरी प्रॉपर आपकी आ रही है, थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ी आवाज़ में दिक्कत आ सकती है, बाकी नहीं आने देंगे, कोई नहीं, आराम से आपको करवाएंगे। तो इसको तो मैं देता हूँ मिटा और फिर लेते हैं एक नया प्रश्न। कोशिश यही करें कि फटाफट आपके जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए, और कंप्लीट होने के साथ में ऐसे कंप्लीट नहीं हो, कंप्लीट होने का मतलब क्या है, आपको बिल्कुल एक एक प्रश्न एक एक चीज़ आपको आने लग जाए भाई, एग्ज़ाम में 1 नंबर का प्रश्न भी न छूटे आपसे। तो आगे चले तो जो प्रश्नावली 6.2 अपने चल रही है उसका लेते हैं अब कौन सा, 5वां प्रश्न। तो 5वें प्रश्न में भी एक आकृति आपको दे रखी है, तो मैं सबसे पहले PQR एक त्रिभुज बना देता हूँ। तो प्रश्न नंबर जो 5 है उसमें एक ट्राइंगल एक त्रिभुज आपको दिया हुआ है जिसका नाम है PQR।
अब इसके अंदर कुछ डिजाइन और दे रखे, एक यहाँ से लाइन बना के दे रखी है। अच्छा, पूरी कंप्लीट नहीं है भाई, पूरी क्या है, कंप्लीट नहीं है। चलो फिर से बना लेते हैं। ये यहाँ तक ला के उसने छोड़ दिया है और इसको यहाँ मैच करवाया है, इसको उसने यहाँ मिला रखा है, इसको बिंदु ओ नाम दे रखा है। अब एक ऐसा ही ऊपर की सिस्टम और दे रखा है, एक लाइन ऐसे, एक लाइन उसने यूँ दे रखी है, फिर इसको मिला रखा है, ऐसी कुछ आकृति उसने बना के दे रखी है। इसको लिखा है ओ, ऊपर वाले बिंदु को इसने नाम दिया है क्या, डी। यहाँ नाम लिखा है डी, ये ई, ये एफ, ठीक है ना। ये उसने बना के चित्र में आपको सारा सिस्टम दे रखा है, ठीक है। अब देखो उसने क्या क्या दे रखा है। ये कह रहा है चित्र में, पहले मैं लिख देता हूं दिया है, दिया हुआ है वो मैं आपको लिख के समझा देता हूं क्या क्या दे रखा है। ये कह रहा है डीई, जो डीई है भुजा वो ओक्यू के पैरेलल है। अभी मैं आपको फिर बता दूंगा, है ना, कहाँ ये भुजा, वो अभी शो कर लेंगे। उसके बाद डी एफ ओ आर, डी एफ ओ आर के पैरेलल है, ठीक है, दो चीज़ लिख लिया। फिर ये कह रहा है दर्शाइए कि ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ पैरेलल होनी चाहिए क्यू आर के। ये अपने को सिद्ध करना है, ये दर्शाना है या सिद्ध करना है। अब देखो इसने क्या कहा है, इसने सिंपल सी बात कही है कि जो डी ई है, डी ई समझ आ रही, देखो ये रहा डी और ये रहा आपका ई, ये वाली भुजा, एक लाइन बनाता हूँ मैं, ठीक है। ये किसके पैरेलल है, ओ क्यू के। जो ये वाली भुजा आ रही है ओ से क्यू, ये इसके क्या है, समांतर है, बिल्कुल ठीक है। अब जैसा बना आप मान लेना कि ये क्या है, समांतर है इसके। अब इस साइड वाले पार्ट में क्या दे रखा है कि जो डी एफ है, इस पर मैं दो लाइन बना रहा हूँ। देखो ये जो डी एफ है वो पैरेलल है किसके, ओ आर के पैरेलल है, भुजा ओ आर के क्या है, समांतर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अपने को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि ये जो लाइन आपकी क्या है, ई एफ है, क्या है, लाइन ई एफ है, वो समांतर हो जानी चाहिए किसके, क्यू आर के। नीचे वाला जो आधार है इस ट्राइंगल का, जो पी क्यू आर का जो आधार है क्यू आर है, उसके समांतर आ जानी चाहिए कौन सी, डी ई लाइन समांतर आ जानी चाहिए। तो देखते हैं भाई दी गई जानकारी के द्वारा रेखाएं समांतर करवाना या फिर समांतर दे रखी तो उनके अनुपातों को क्या करवा देना, बराबर। दोनों मैटर एक ही है, वही थेल्स वाला, एक सीधा रेख क्या है, विलोम है। तो इस बार इसने क्या है, विलोम पूछ लिए। इसने ये कहा है कि ये भुजाएं आप समांतर करवाएं तो इसका मतलब आपके पास होना क्या चाहिए, आपके पास इन भुजाओं के जो अनुपात है वो आपस में कैसे आने चाहिए, समान आने चाहिए। तो अनुपात समान लाने के लिए जो दी गई जानकारी उसको काम में लें। तो पहले समांतर भुजाएं किस त्रिभुज में दे रखी है, देखो ई डी या डी ई समांतर ओ क्यू के हैं। तो आपका इस स्थिति में जो त्रिभुज बनता है वो बनता है भाई पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ठीक है, समझ आया ना। बस मैं यही लेने जा रहा हूँ कि उत्पत्ति में आप क्या लिखोगे, सबसे पहला काम आप क्या ले, त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू के त्रिभुज के अंदर आपको क्या मैटर दिया हुआ है, ये कह रहा है कि डी ई है वो समांतर है किसके, ओ क्यू के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये भुजा इसके समांतर है तो पहला अनुपात आप यहां से ले सकते हैं भाई, पी ई बटा ई क्यू बराबर होगा, इधर आप देख ही पा रहे हो क्या आ रहा है, पी डी बटा कौन सा आ जाएगा, ओडी या डीओ, है ना, ओडी या डीओ, कैसे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। समीकरण नंबर क्या आ गई, एक आ गई, क्या आ गई, समीकरण नंबर एक। यही काम दूसरी साइड में त्रिभुज को आप देखोगे जहां दो भुजाएं समांतर दे रखी है, उस त्रिभुज का नाम क्या है, पी ओ आर, पी ओ आर, पी ओ आर, ठीक है, समझ आया ना। त्रिभुज क्या लेंगे, पी ओ आर में, पी ओ आर के अंदर क्या क्या समांतर है कि डी एफ समांतर है ओ आर के। तो क्या लिखेंगे कि डी एफ है समांतर किसके, ओ आर के, ये समांतर है। अच्छा ये बात आप यह लिखना थेल्स प्रमेय से, समांतर के बाद आपको लिखना होता है थेल्स प्रमेय से। ये बराबर क्यों आई है, क्योंकि थेल्स प्रमेय यही तो कहता है समांतर भुजाएं
अनुपात क्या रहते हैं, बराबर। तो यही आपको यहाँ लिखना है कि थेल्स प्रमेय से आप क्या कह सकते हैं कि पी डी बटा डी ओ, वही अनुपात लेना है कि पी डी बटा डी ओ बराबर होगा इस साइड पी एफ बटा एफ आर के, पी एफ बटा एफ आर। समीकरण नंबर क्या हो गई, 2 हो गई, 2 हो गई। अब देखो, आपको मालूम है, आपने पढ़ रखा है थेल्स प्रमेय में कि यदि दो भुजाएं आपस में क्या हो, समांतर हो, ये वाली भुजाएं आपस में क्या हो, समांतर हो, उस कंडीशन में ये जो अनुपात होते हैं भुजाओं के, एक और दूसरा, फिर इधर की साइड का अनुपात, ये वाला टुकड़ा बटा ये वाला टुकड़ा, अगर ये दोनों आपस में आप क्या करवा दो, बराबर करवा दो, है ना, मतलब बराबर होते हैं। और अगर आपने ये बराबर करवा दिए तो उल्टा कह सकते हैं कि आपके ये दोनों भुजाएं क्या होगी, समांतर होगी। तो भुजाओं को समांतर करवाना है। अब आप इन दो समीकरणों गौर से देखोगे, आपको बाहर की बाउंड्री चाहिए भी, एक तो चाहिए पी ई और ई क्यू। क्या चाहिए, पी ई और ई क्यू, ये समीकरण नंबर 1 में पड़ा है। दूसरा चाहिए पी एफ और एफ आर, पी एफ और एफ आर कहाँ पड़ा है, समीकरण नंबर 2 में पड़ा है। तो समीकरण नंबर 1 और 2 में जो पी डी बटा डी वो नहीं चाहिए, और दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो एक से मान को उठा के दूसरे के अंदर रख दो। तो एक काम करते हैं, समीकरण नंबर 1 में 2 से पी डी बटा डी का जो मान है, जो वैल्यू दे रखे, वो उठा के यहाँ रिप्लेस आप करवा सकते हैं। तो लिखते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो इधर तो मैंने क्या लिखा, पी ई बटा ई क्यू बराबर, उसकी जगह मान समीकरण नंबर 2 वाला मैं लिख रहा हूँ पी एफ बटा एफ आर, लिखा ना। ये अनुपात क्या हो गए, बराबर हो गए। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा कि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या रहेगी, बराबर। क्या रहेगी, बराबर, क्योंकि इस भुजा का एक बिंदु आपका ई हो गया और इधर वाली भुजा का एक बिंदु क्या आ चुका है, एफ आ चुका है। तो जो ई और एफ को मिलाओगे वो वाली लाइन क्या होगी, क्यू आर के पैरेलल होगी, समांतर होगी। तो बस आपको इतना सा लिखना है कि थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा कि जो ई एफ है वो समांतर होगा किसके, क्यू आर के। ये अपना आंसर आ गया। देखो बिल्कुल आसान है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप आराम से करोगे। बिल्कुल हर प्रश्न का पैटर्न वही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। देख लो, पहला प्रश्न स्टार्ट किया था, वैसे ये सारे प्रश्न अभी तक चल रहे हैं। अभी तक कितने हो गए, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी। तो 5 क्वेश्चन हो गए, बिल्कुल आपको समझ आ रहे हैं। जो फर्स्ट प्रश्न को अपने स्टार्ट किया था एज इट इज, उसके जैसा का जैसा ही मैटर अभी चल रहा है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि और आगे चले। अब लेते हैं इसको, तो मैं देता हूं मिटा, और लेते हैं कौन सा, आगे वाला जो प्रश्न है उस प्रश्न का क्या करेंगे तो वही जो इस प्रश्न का क्या हल करेंगे। छठा जो प्रश्न है वो भी सेम इसके जैसा ही है, सारे प्रश्न एक ही जैसे हैं। कोई थोड़ा सा बड़ा है, कोई थोड़ा छोटा है, कोई जल्दी वैल्यू आ जाती है, किसी में थेल्स प्रमेय सीधी पूछ रखी है, किसी में थेल्स प्रमेय का विलोम पूछा हुआ है। उसके अलावा आपका कोई प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, छठे में भी आकृति आपको बना के दे रखी है, तो मैं बना देता हूँ। देखो इसने क्या कहा है, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। अच्छा, इसने ये कहा है कि निम्न चित्र में क्रमशः ओ पी, ओ क्यू और ओ आर ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि, ठीक है, ए बी पैरेलल क्या है, पी क्यू, और ए सी पैरेलल ऑफ क्या है, पी आर है। दर्शाइए कि बी सी, चलो ये दर्शाएंगे। पहले तो पी क्यू आर एक ट्राइंगल बनाया जाए। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें एक ट्राइंगल आपको दे रखा है, त्रिभुज आपको दिया हुआ है। इस त्रिभुज का नाम क्या है, पी क्यू आर। क्या दे रखा है, पी क्यू आर आपको दिया हुआ है। अब इसने इन तीनों को यहाँ से मिलाया है और इस प्रकार से मिलाया है। ये बिंदु आपका हो गया ओ, ठीक है। अब इसने यहाँ इन भुजाओं पर इसने कहा है ओपी पर तो कौन बिंदु है, ए है। ओ क्यू पर बिंदु कौन है, कोई बी बिंदु है। ओ आर पर बिंदु क्या है, सी बिंदु है।
इनको ये मिलाना चाह रहा है, ऐसे मिला रखा है। ये बिंदु ए था, ये बिंदु बी हो गया, ये आपका पॉइंट हो गया सी। इसको यहाँ मिलाया, इसको इसने क्या किया, यहाँ मिलाया। इस प्रकार की आकृति आपको दे रखी है भी, ठीक है। परिस्थित बिंदु क्या ए बी सी को मिलाया, इस प्रकार की ए बी। अब जो दे रखा है मैं वो लिख देता हूँ, ठीक है। प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है वो मैं आपको लिख देता हूँ। दिया हुआ है ए बी है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू के पैरेलल है। ये वाली भुजा इसके समांतर है, समझ आया। ए बी है जो समांतर है किसके, पी क्यू के, और ए सी है वो समांतर है पी आर के। ए सी ये वाली भुजा पी आर के क्या समांतर है, ए सी है जो समांतर किसके, पी आर के, ठीक है। इतना मैटर आपको दिया हुआ है। फिर ये कह रहा है दर्शाइए कि बी सी समांतर होगी क्यू आर के। बी सी समांतर होगी क्यू आर के। ये अपने को सिद्ध करना भी, ये अपने को दर्शाना है, सिद्ध करना या दर्शाना है, ये मैटर अपने को दर्शाना है। मतलब आपको ये सिद्ध करवाना है कि जो बी सी है वो क्यू आर के क्या है, समांतर है। तो आप गौर से देखिएगा कि बी सी और क्यू आर कौन से ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं, इस ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं, जिसका नाम क्या है, ओ क्यू आर। क्या नाम है उसका, ओ क्यू आर। तो ओ क्यू आर है। कुल मिला के इनमें ये दो भुजाएं आ रही हैं इस त्रिभुज के अंदर। यदि मैं ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर ले आता हूँ, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से अपने ये कह सकते हैं कि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या रहेगी, समांतर रहने वाली है। तो अब पहले थेल्स प्रमेय से वो मैटर लाने के लिए जो मैटर आपको दे रखा है उसको काम में लिया जाए। तो उसमें किस त्रिभुज के अंदर कौन कौन सी भुजाएं आपको समांतर दे रखे हैं, सिर्फ आपको यही पता लगाना, उन्हीं को बार बार लिखना है। तो दो ही त्रिभुज नजर आ रहे हैं। इधर में आप देखोगे, ये देखो एक एक चिन्ह बना रखे, तो ये किस त्रिभुज के अंदर आ रहा है, पीओ क्यू, ठीक है। उधर मैंने दो चिन्ह बनाए, मतलब ये वाली भुजा इसके समांतर है। तो ये किस ट्राइंगल के अंदर आ रही है, पीओ आर के अंदर आ रही है। किसमें, पीओ आर के अंदर आ रही। तो बार बार मैं इन दो त्रिभुजों का नाम ले रहा हूं, इन्हीं को अपने लेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं उपपत्ति के अंदर। सबसे पहला काम कि सबसे पहले त्रिभुज लिया जाए पीओ क्यू में। किसमें, त्रिभुज पीओ क्यू में कौन कौन सी भुजा समांतर है। ये कह रहा है कि ए बी पैरेलल ऑफ कौन सी रहेगी आपकी, पी क्यू। तो अपने इसमें क्या लगा सकते हैं, थेल्स प्रमेय। तो लिखेंगे भाई थेल्स प्रमेय से ये भुजा समांतर है। तो यहां से आप देखोगे, क्या देखोगे कि ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी बराबर ओ बी बटा बी क्यू, ओ बी बटा बी क्यू। समीकरण नंबर क्या आ चुकी है, एक आ गई। क्या आ गई, समीकरण नंबर एक। इसी प्रकार आप उस साइड वाला त्रिभुज पढ़ोगे तो क्या लिया जाएगा, त्रिभुज पी ओ आर में। किस में, त्रिभुज पी ओ आर में क्या है समांतर, कि ए सी है समांतर पी आर के। तो इसमें भी क्या लग जाएगा, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय से क्या होगा, होगा वही कि ओ ए बटा ए पी बराबर, इधर की साइड में क्या लिखा हुआ है, ओ सी बटा सी ए। तो ओ सी बटा सी आर है, सॉरी सी ए नहीं, सी आर, ओ सी बटा सी आर। आप गौर से देखना क्या लिखा है, ओ ए बटा ए पी बराबर ओ सी बटा सी आर। समीकरण नंबर एक और दो, इनमें देखो बचाना क्या है, जो मैंने आपको पहले समझाया था कि ओ बी बटा बी क्यू रहना चाहिए। ओ बी बटा बी क्यू समीकरण नंबर एक में आ रहा है। फिर ओ सी बटा सी आर से ये समीकरण नंबर दो में आ रहा है। और इन दोनों में एक खासियत है, एक मान एक के जैसा आ रहा है, उसकी जगह दूसरे से वैल्यू अपने क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो देखो मैंने गोला बना के लिखा है, दोनों में सेम मान आ रहा है। तो क्या लिखा जाएगा, समीकरण नंबर एक व दो से, समीकरण एक व दो से।
क्या लिखें, एक एक पार्ट बराबर है तो दूसरे वाले भी आपस में क्या करवा दें, बराबर। तो क्या लिखा भी, ओ बी बटा बी क्यू बराबर आ जाएगा किसके, ओ सी बटा सी आर, ओ सी बटा सी आर आया। ये दोनों बराबर कहाँ आ रहे हैं, इस नीचे वाले त्रिभुज में आ रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कि त्रिभुज किस में, ओ क्यू आर में, थेल्स प्रमेय के विलोम से, किससे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हुआ कि BC पैरेलल हो चुका है, समांतर आ गए किसके, QR के। बस यही आंसर आपको निकालना था, आंसर प्रूव आ गया, इति सिद्धम आ गया, इसको अपने क्या कर दिया है, दर्शा दिया गया है। तो ये भी प्रश्न देखो कठिन नहीं है, काफ़ी आसान है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में फिर शामिल करते हैं। तब तक के लिए सबको थैंक यू सो मच।